नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच हर दिन नए खुलासे कर रही है। अब तक इस मामले में सिर्फ चढ़ावे की कथित चोरी तक ही ये सीमित नहीं रहा है, लेकिन अब जांच एजेंसियों का दावा है कि चोरी की गई रकम को सिर्फ खर्च नहीं किया गया, बल्कि उसे बढ़ाने की भी कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक पैसा शेयर बाजार में लगाया गया, ब्याज पर दिए गए और रिश्तेदारों के बैंक खातों के जरिए लेन देन कर मनी ट्रेल छिपाने की कोशिश की गई। आखिर पूरा मामला क्या है, ये समझते हैं। अब तक जांच में क्या क्या सामने आया वो भी जानेंगे। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल जून के पहले सप्ताह में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। शुरुआती जांच में कथित गबन के संकेत मिले, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और चढ़ावे की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जांच में क्या नया सामने आया है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया है कि चढ़ावे से निकाली गई रकम का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया, वहीं कुछ पैसा ब्याज पर भी दिया गया ताकि उससे और कमाई हो सके। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, डीमैट अकाउंट और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। जांच का सबसे अहम हिस्सा है मनी ट्रेल। पुलिस का कहना है कि रकम सीधे आरोपियों के खाते में नहीं रखी गई, पहले पैसा रिश्तेदारों और करीबी लोगों के खातों में भेजे गए और फिर अलग अलग समय पर वापस ट्रांसफर किए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि ऐसा पैसों का असली स्रोत छिपाने के लिए किया गया। इसी वजह से अब तक करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है। इन खातों में सामान्य आय से कहीं ज्यादा लेन देन होने की बात सामने आई है। तलाशी में क्या क्या मिला? जांच के दौरान पुलिस आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंची। वहां दस्तावेजों की जांच की गई और परिवार से पूछताछ हुई। इससे पहले दूसरे आरोपियों के घरों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान नकदी, सोने के आभूषण, एक कार और करीब 1 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया। पास सिस्टम भी जांच के घेरे में है। जांच सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, मंदिर में वीआईपी और अन्य पास जारी करने की व्यवस्था भी जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि इस सिस्टम का भी कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। अब ये देखा जा रहा है कि व्यवस्था में कहां चूक हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए। ट्रस्ट ने किए हैं बड़े बदलाव। घटनाक्रम के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी प्रशासनिक बदलाव शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अब नई डिजिटल आईडी के जरिए पास जारी किए जाएंगे। कुछ पुरानी आईडी फिलहाल निष्क्रिय कर दी गई हैं ताकि पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। 22 जुलाई की बैठक पर नजर है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में चढ़ावे के प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने, दर्शन व्यवस्था में सुधार, सुरक्षा बढ़ाने, भीड़ प्रबंधन को आधुनिक बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर करने जैसे कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अब आज जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित तौर पर चढ़ावे से निकाली गई कुल रकम कितनी थी, उसमें से कितना पैसा अलग अलग बैंक खातों के जरिए घुमाया गया, कितना पैसा शेयर बाजार या दूसरी जगह निवेश किया गया, और सबसे अहम, क्या इस पूरे कथित नेटवर्क में सिर्फ गिरफ्तार आरोपी शामिल थे या इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल जांच जारी है और कई अहम दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, इसलिए इस मामले में सामने आए आरोप अभी जांच के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही साफ होंगे। ऐसे ही बड़े मुद्दों की आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।